तो आज हम लोग हिंदी का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और कुछ ऐसे भी सब्जेक्टिव देखेंगे जिसमें से आपको हम वीवीआई कराएंगे और एग्जाम के लिए वो वीवीआई रहेगा। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और हमें उम्मीद होगा कि आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम नजदीक है बाबू। और आप लोग बहुत मेहनत कीजिए और सबसे ज्यादा किताब पे फोकस करना है, किताब को रीड आउट करना है, ठीक ना। उसमें से भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव निकलेगा और इस सबको ऑब्जेक्टिव देखते रहिए, एकदम सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चैप्टर का नाम है 20 का दांत। चैप्टर का क्या नाम है? 20 का दांत। और इसके राइटर का क्या नाम है बाबू, तुम लोग बताओ? नलिन त्रिलोचन शर्मा। इसके राइटर का नाम है नलिन त्रिलोचन शर्मा। चलिए, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा खोखा के अनुसार। क्या ऑप्शन बी हो जाएगा बाबू? ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो खोखा के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा खोखा के अनुसार। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? किसने कहा है? सेन साहब ने कहा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 20 के दांत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा नलिन त्रिलोचन शर्मा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 के दांत कैसी कहानी है, ठीक ना। 20 के दांत कैसी कहानी बताइए आप लोग? हाँ, मनोवैज्ञानिक। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, ठीक है। 20 के दांत, अच्छा 4 नंबर नहीं बताया। अच्छा चलिए, 20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है? मध्यम वर्ग। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधों को उजागर करती है? कौन सा वर्ग हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्यम वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्यम वर्ग। नलिन त्रिलोचन शर्मा जन्म माता कौन सी भाषा भाषी थे? कौन से थे बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नलिन त्रिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 में हुआ था, ठीक है। और ये सब देखिए, जन्म और मृत्यु तो याद करके ही जाना एग्जाम में। ये सब जन्म मृत्यु आता ही आता है, ठीक ना। राइटर का जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, ये सब एग्जाम में आता है, ठीक ना। नलिन त्रिलोचन शर्मा जी के माता का क्या नाम था? क्या नाम था? रत्नावती शर्मा, ठीक ना। 9 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक ना, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया? पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा। नलिन त्रिलोचन जी का मृत्यु कब हुई थी? 1961। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में। आलोचनाओं में वे किस शैली को अपनाते थे? आधुनिक शैली। कौन शैली है? आधुनिक शैली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आधुनिक शैली। कौन सी शैली? आधुनिक शैली। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नलिन त्रिलोचन शर्मा। नलिन त्रिलोचन शर्मा का पिता का नाम क्या था? राम अवतार शर्मा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, राम अवतार शर्मा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आंसर इधर होगा, ठीक है। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों को उजागर करती है? 2 बार तो हम लोग पढ़ चुके वाला है ना। चलिए इधर ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन इधर होगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन बताइए। मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग बाबू? मध्यम वर्ग होगा, ठीक ना। कौन सा हो जाएगा? मध्यम वर्ग। सेन साहब की मोटर कार थी, हाँ कैसी थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेन साहब की मोटर कार थी स्टीमर इन।
सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? काली थी। कैसी थी बाबू? काली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, है ना। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5 थी, ठीक ना। चलिए पांचों का नाम भी आगे हम बताएंगे आपको। किस पांचों का नाम भी आप लोग को याद करके जाना, ठीक ना। पांचों को नाम आप लोग को याद करके जाना, एग्जाम में आएगा, ठीक ना। किससे मोटर की चमक दमक का कोई खतरा नहीं था? हाँ, सेन साहब की पुत्रियों से, उनकी बेटी से वो उसके मोटर को चमक दमक कोई खतरा नहीं था, क्योंकि आराम से वो खेलती थी, वो कोई माने परेशान नहीं करती थी किसी को, ठीक ना। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी, क्या नाम था? आरती नाम था, ठीक ना। आरती थी। हम पांचों को नाम बताएंगे आगे, ठीक ना। चलिए एक तो आरती हो गई, ठीक ना। ये क्या हो गई? आरती। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ठीक ना, कि सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते हैं? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। क्या बनाना चाहते हैं? इंजीनियर बनाना चाहते हैं। लोग सेन साहब को उनके बच्चों के लिए कौन सी विद्यालय उपयुक्त बताते थे? कौन बताते थे? किडेन गार्डन स्कूल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 22 का बी हो जाएगा। मदन के पिता का नाम क्या था? मदन के पिता का नाम था गिरधरलाल था, ठीक ना। सेनों ने अपने सिद्धांतों को क्यों बदल दिया था? ऑप्शन नंबर सी सर। हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार, ठीक ना, ये बदल लिए थे। दुर्लित का शब्दार्थ का अर्थ क्या होता है? हाँ, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक ना, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ, ठीक ना, लाड प्यार में बिगड़ा हुआ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए, सेन साहब, क्वेश्चन है 26 नंबर, कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नलिन त्रिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी? बताइए। हाँ, पटना पटना कॉलेज स्कूल में। चलिए, अच्छा, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 20 की दांत कहानी की गई है, ठीक ना। हाँ, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां संग्रह। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ना? चलिए, बहुत अच्छा, सही है ऑप्शन नंबर बी। सेन साहब का मित्र क्या थे? क्या थे? सेन साहब के मित्र जो थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्रकार थे। चलिए, गिरधरलाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? ठीक ना, आगे देखते हैं अगला। चलिए यहाँ पे, चलिए इधर आवाज देते हैं, ठीक ना। बताइए, निम्न मध्यम वर्ग का कौन सा? ए वाला, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इधर, ये ठीक ना, मतलब 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। गिरधरलाल कौन है? मदन के पिता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेन साहब के बेटे खोखा का क्या नाम था? काशू नाम था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मदन की उम्र क्या थी? 5-6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काशू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लट्टू के खेल में। किसके खेल में? लट्टू के खेल में, ठीक ना। दृष्टिकोण किसकी रचना है? हाँ, ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बाबू। हाँ, बताते हैं आपको, ठीक ना। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, शोरगुल नहीं करना है। हाँ, दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, नलिन त्रिलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पे गौर है? किस पे? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, माता पिता पर। किस पे? माता पिता। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? खोखा से। किससे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई?
ऑप्शन नंबर ए गिरधर लाल को। इसको गिरधर लाल को। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया? हंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हंस, ठीक ना। चलिए, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? पिता के हाथों से। मदन के पिता क्या नाम था? गिरधर लाल। उन्हीं के हाथों से अक्सर क्या होता था? वो पिटाता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पे कौन आता था? बढ़ई। कौन आता था? हाँ, बढ़ई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ठीक ना, बढ़ई आता था। चलिए, सेन साहब की कार को किससे खतरा था? खोखा को। किसको? खोखा से। मदन किससे उलझ रहा था? बताइए। हाँ, किससे? कासू से उलझ रहा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मदन के पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन नंबर बी। इसका 45 का सर 43 का 43 का। अच्छा, नहीं हुआ है। अच्छा, सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे? सेन दंपति को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। हाँ, 43 का बी हो जाएगा। 45 नंबर सोफर होगा सर। अच्छा, मदन किससे उलझ रहा था? सोफा से उलझ रहा था। हाँ सर। अच्छा, चलिए, तो इसको 45 का आप लोग सुधार कर लीजिएगा बाबू, ठीक ना। 45 का हो जाएगा आपका, ठीक ना। 45 का ए हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? ए, सोफा है ना। मदन के पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारी कौन है? 47 का क्या हो जाएगा? डी, नलिनी बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? कौन है? मदन के पिता। मतलब 48 का क्या हो जाएगा? बी। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? ठीक ना। चलिए, हम 16 दिखाते हैं आप लोग को। हाँ, फरवरी 1916। चलिए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, छोटा डेट के साथ दिया हुआ है, बहुत VVI है, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? 18 फरवरी 1916। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916, ठीक ना। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट, ठीक ना। चलिए, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसको VVI कर लीजिएगा, गोल कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछता, देखिए, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता एग्जाम में कि ये 20 के दांत का, ठीक ना, 20 के दांत का शीर्षक का कर्ता स्पष्ट कीजिए। मतलब इसको सारांश रूप में लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए VVI है, ठीक ना। तो इसको आप लोग गोल कर लीजिएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है तीसरा का नंबर कि खोखा की मामलों में क्या था? अखबार था। ये VVI कर लीजिएगा, ठीक ना। और देखिए, ये क्वेश्चन इसमें से ये 7 नंबर को VVI कर लेना है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है, ठीक ना। और ये क्वेश्चन भी 8 नंबर VVI है कि सेन साहब, मदन, कासू और गिरधर का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 6 भी VVI है कि सेन साहब के परिवार में बच्चा के पालन पोषण में जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में क्या कीजिए? वर्णन कीजिए, ठीक ना। बाकी तो ये क्वेश्चन हमेशा आते रहता है, सर क्वेश्चन कि 20 के दांत की कहानी का सारांश। तो हर एक चैप्टर का आप सारांश आपको मालूम होना चाहिए। जब आप कहानी पढ़ लीजिएगा तो आपको सारांश पता होगा। और आपका एक SW है कि आप सेन साहब की जो 5 पुत्री थी उनका नाम आप किताब से पढ़ के और कमेंट बॉक्स में आपको सारे बच्चों को, जो भी देख रहे हैं सारे बच्चों को कमेंट में आपको कमेंट करना है उनके सेन साहब की 5 बेटी का नाम, ठीक है। तो चलिए, लेसन 2 समाप्त हो रहा है, ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। और एक अपने बारी को विराम कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से हम लेसन 3 लेकर आएंगे।